भागवत सुनी। 9 दिन नवरात्रि में खूब माता रानी के उपवास रहे, खूब जलधारू खेर माता, और जैसा ही नवरात्रि निकली सो पौगा पियन डरे। बोले हम तो नवरात्रि उपवास ही रहे, दिन आप कुछ नहीं खाओ, 10वें दिन दारू पियन डरे। का काम की बा नवरात्रि में उपवास, का काम की बा पूजा। हमारे जीवन में परिवर्तन क्या आया भैया? कथा सुनी, कथा निकारी का मतलब इतने झरा पियो प्रसाद लेके घरे पहुंचे से भूख लगाए, क्या मतलब? अगर तुमने कहीं भी कथा सुनी तो तुम्हारे जीवन में परिवर्तन क्या आया ये बताओ लोगों को कि हाँ हमने भागवत सुनी तो जीवन में ये परिवर्तन आया है हमारे। लेकिन ये तो वही कहानी हो गई कि दलदल से निकले, गंगा जल में नहाया, गंगा में डुबकी लगाई और घरे आके फिर से वही दलदल में डूब गई। सो गंगा जलो खराब करो, कहा हो नहा भी गई तीसरा अच्छा तो नहाऊ ही ने सो अच्छे। भागवत कथा सुनने से मुक्ति नहीं मिलने, भागवत कथाओं जीवन में उतारवे से मिलने। रामायण पढ़वे से नहीं कछु होत, रामायण की चौपाइयां तो तुमने हजारों याद कर ली, लेकिन एक रामायण की चौपाई पे जीवन में उतारो का। सुंदरकांड खूब याद है, लेकिन कब सुंदरकांड की एक चौपाई जीवन में उतारी? तो भागवत कथा सुनने से मुक्ति नहीं होगी, भागवत कथा को जीवन में उतारने से मुक्ति होगी। भागवत कथा क्या कह रही, प्रवचन में क्या महाराज जी ने बताया, ये जब चीजें लेकर घर जाओगे ना और इन पर अमल करोगे तब जाके तुम्हारे जीवन में परिवर्तन होगा, तब जाके तुम्हें वहां का रास्ता खुलेगा। सुनने से कुछ नहीं होगा। सुनो, और अगर 1 साल बाद भी कोई तुमसे पूछे तुमने क्या सुना तो तुम बता सको भैया हमने भागवत में ये चीज सुनी। और जो सुनो और क्या वहां कथा में बताया जा रहा है उस पर गौर करो और घर जाकर उस बात का चिंतन करो और उसे जीवन में उतारो, तब जाके तुम्हारा कल्याण होने वाला है। आए दिन कथा होगी, कुछ नहीं होगा। फिर कथा तो खूब सुन ली होगी तुम लोगों ने। अब तो कह रहे थे हम कि जब प्रेत भूत प्रेत तल गए तो हम तो जिंदा हैं भैया, क्यों नहीं हमारा कल्याण हो सकता? हो सकता है, लेकिन हम श्रोता बने। तो श्रोता का नियम बताया। श्रोता किस प्रकार के होते? बोले श्रोता 3 प्रकार के होते हैं।